मोकामा में तो मार्जिन का लड़ाई कि कितना आनंद सिंह पिछले बार जीत लाए थे कि नीलम जी ज्यादा लाई। देखिए हम लोग उपचुनाव की चिंता नहीं, यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जान रहे हैं भाजपा वाला लोग के असल बेचैनी है कि अरे भाई ये लोग एक हो गए तो वोट बढ़ गया तो आप समझ जाइए 2024 में खतरा हो गया। असल में डर जो भाजपा के बाद वो 2024 के बाद, और हम निश्चिंत हैं, हमें पूरा बिहार की जनता पर विश्वास है कि 2024 में भाजपा का 40 में से 40 सीट जो है महागठबंधन को आएगा, भाजपा का खाता नहीं खोलेगा। कि तीनों महीना नहीं हुआ, इन नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार महागठबंधन के बनल है, आते ही नीतीश जी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दी। किया कि नहीं किए? हम आपको बता दें, केवल मेरा जो स्वास्थ्य विभाग है उसी में हम 1.5 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। खाली एक विभाग में सिपाही लोग के बहाली हो, डॉक्टर लोग के बहाली हो, इंजीनियर लोग के बहाली हो, जहाँ भी रिक्त पड़े पद है वहाँ भरा जाएगा। भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में, अमन चैन, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने में उपेंद्र जी, ललन जी, सब लोग हम लोग लगे। और हम धन्यवाद देना चाहते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आज जो परिस्थिति देखते हुए, जो देश का हाल था, जहां सारे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, ONGC बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब बेच दिया। देश का संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के लोग। लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाह रहे थे, क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहते थे, समाजवाद विचारधारा को जो लोग मिटाना चाह रहे थे, वहां नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया लालू जी के साथ मिलकर के, और जो निर्णय था वो निर्णय था नीतीश कुमार जी का, और वापस महागठबंधन में वो आए हैं। और जो निर्णय उन्होंने किया उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक पूरे देश में एक संदेश गया। जैसा क्रांति दिवस के अवसर पर ललन बाबू बोल रहे थे, क्रांति बिहार के लोगों ने शुरू की, जो देश भर में, देखिए हम लोग उपचुनाव की चिंता नहीं, यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जान रहे हैं भाजपा वाला लोग के असल बेचैनी है कि अरे भाई ये लोग एक हो गए तो वोट बढ़ गया तो आप समझ जाइए 2024 में खतरा हो गया। ये बिहार से बाहर नहीं किए हैं नीतीश जी। अभी देश के गद्दी पे जो लोग बैठ करके चंद लोगों का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी लोग कहता कि अमीर का पार्टी, हम कहते हैं अमीर में से भी जो अमीर, उसमें से भी जो अमीर, दुनिया में जो सबसे अमीर, उसकी पार्टी है बीजेपी। इसलिए केवल चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें देश की सत्ता से भी हम लोगों को खदेड़ने का काम करना। और एक बात समझिए, नीतीश जी ने साफ बोल दिया कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका यही प्रयास है, उनकी यही कोशिश है कि देश में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको जोड़ करके, जैसे बिहार में भाजपा को पटकनियां दिया, वैसे ही देश में पटकनी देने का काम करेंगे। तो ये काम, ये कोशिश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का भी लगातार नीतीश जी से मिलकर के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से, देश भर के हर राज्य के विपक्षी दल के नेता लोग से बात करके सब लोगों को गोलबंद किया जा रहा है। तो असल में डर जो भाजपा के बाद वो 2024 के बाद, और हम निश्चिंत हैं, हमें पूरा बिहार की जनता पर विश्वास है कि 2024 में भाजपा का 40 में से 40 सीट जो है महागठबंधन को आएगा, भाजपा का खाता नहीं खोलेगा। इसलिए आप सब लोग
हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज आप लोग के आशीर्वाद से आपका भाई, आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बना। आप लोग अगर प्यार नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, तो शायद हम यहाँ खड़े नहीं होते, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री नहीं होते। हमने जो पिछला चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, हमने कहा था उस समय 10 लाख जो है सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 20 लाख रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। बेरोजगारी असल मुद्दा है, महंगाई असल मुद्दा है, किसान का आय दुगना हो ये असल मुद्दा है, देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे ये असल मुद्दा है, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे ये असल मुद्दा है, गरीबी को कैसे खत्म करना ये असल मुद्दा है। तो मुद्दा पे भाजपा वाला लोग बात नहीं करेगा। बात किस पे करेगा? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, गाय, इसी पे रह जाए, काम का बात नहीं करेगा। आपको रोजी रोटी देने का, पेट भरने का, गरीबी मिटाने का ये लोग बात नहीं करेगा। ये लोगों को बताइए, कोई लेना देना नहीं है ना बिहार की जनता से ना देश की जनता से। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि 3 महीना नहीं हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार महागठबंधन के बनल है, आते ही आते नीतीश जी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दी। किए कि नहीं किए? हजारों की संख्या में। और हम आपको बता दें, केवल मेरा जो स्वास्थ्य विभाग है उसी में हम 1.5 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, खाली एक विभाग में। यही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री में सिपाही लोग के बहाली हो, डॉक्टर लोग के बहाली हो, इंजीनियर लोग के बहाली हो, जहाँ भी रिक्त पड़े पद है वहाँ भरा जाएगा। टीचर के, प्रोफेसर के, हर जगह, कर्मचारी के, पीयून के, चपरासी के, ड्राइवर के, हर जगह, सिपाही के, दरोगा के। आप देखते हो ना बहाली कितना तेजी से निकल रहा है। लेकिन अभी रुकिए, कुछ दिन रुकिए, हम आपको वादा नहीं अपना प्रण बता के जा रहे हैं। प्रण, हम लोगों ने प्रण लिया है और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए, लाखों में नौकरियां जो है, सरकारी नौकरियां बहाली निकलने का। थोड़ा दिन रुकिए, एक एक वादा पूरा किया जाएगा, कहीं किसी को दिक्कत ना। ये हम लोग महागठबंधन के लोग A to Z वाले लोग हैं, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़े जाति के हो, अति पिछड़े जाति के हो, दलित, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हम लोग सभी वर्ग का ख्याल रखने का काम करेंगे। कोई भाई, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ न करके अभी गोपालगंज जाए के बाद वहां भी बीजेपी का हालत खराब है, तो आप देख लीजिए 3 तारीख को कमाल करना है कि नहीं करना। खाली आप समझ जाइए, मोकामा में तो मार्जिन का लड़ाई कि कितना आनंद सिंह पिछले बार जीत लाए थे कि नीलम जी ज्यादा लाएंगे, है कि नहीं? अरे क्या लाएगा ज्यादा? नीलम देवी लाएंगी ना, एक तरफा रहेगा ना। यहाँ बड़गराने वाला नेता लोग को उतारा है भाजपा वाला से। हाँ, कुछ लोग आए हुए हैं, चाहते हैं कि समाज में बंटवारा कर दे। समाज बटे वाला हो, हम लोग बटेंगे जी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोले बटेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।